खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी का ये मशहूर शेर है पत्रकारिता के ऊपर कि एक तरफ तोप था तो दूसरी तरफ अखबार था। ये ताकत थी हमारे पत्रकारिता की, हमारे अखबार की और हमारे मीडिया की। लेकिन आज मीडिया किस तरीके का चाटुकारिता कर रहा है, दलाली कर रहा है, वो इस अशोक श्रीवास्तव दलाल को देखिए। दूरदर्शन न्यूज चैनल कहने का तो भाई भारत के जो मजदूर, गरीब, आम जनता के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, लेकिन वहां पर ये हरकत क्या करते हैं जरा ये देखिए। विपक्ष के नेता, तब तक आप सावरकर क्या, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं, आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं आप? कहते ना थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे ठीक है, आपकी विचारधारा जो है वो मोदी जी की विचारधारा है, सावरकर की विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा है, ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन बात को कहने का भी एक संयम होता है, तरीका होता है, मर्यादा होती है। लेकिन ये भाई साहब जिनका नाम है अशोक श्रीवास्तव, जो सबसे बड़के वाले दलाल है, ये कैसे कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं। उनके सामने बैठे थे सैयद जवाद, जो कांग्रेस को डिफेंड कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से जाते हैं। सैयद जवाद कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में कंपेयर कर लो, राहुल गांधी की डिग्री देख लो, नरेंद्र मोदी की डिग्री देख लो, और कांग्रेस के नेताओं को देख लो कि कांग्रेस के नेताओं ने किस तरीके से देश की आजादी के लिए, देश की आम जनता के हक हुकूक के लिए कहां से कहां तक कैसे योगदान दिया है, कैसे बलिदान दिया है। उस पर इस भाई साहब को इतना मिर्ची लगा, और साथ ही साथ सैयद जवाद ने यह भी कहा कि सावरकर नहीं है कांग्रेस में। सावरकर के जैसे लोग जो माफीनामा लिखते थे, भाई जो पैसा लेते थे 60 रुपया, सावरकर के लोग कांग्रेस में क्रांतिकारी लोग हैं, कुर्बानियों पर कुर्बानी देने वाले लोग हैं। और इसको लेकर के इतना मिर्ची लगा इस भाई साहब को, इस दलाल को, कि ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा है, जरा आप देखिए। तब तक आप सावरकर क्या, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं, आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं? तो देखा आपने किस बदतमीजी और बेहूदगी के साथ में नेता प्रतिपक्ष का ये नाम ले रहा है कि सावरकर के धूल के, मतलब जूती के जो धूल है उसके बराबर ये नहीं है। ऐसी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर यूथ कांग्रेस के पूर्व जो अध्यक्ष श्रीनिवास बेबी वो लिखते हैं, इस सरकारी संतरे की आखिर इतनी औकात कैसे हुई कि सरकारी टीवी पर बैठकर इसने देश के नेता विपक्ष के लिए इस भाषा का प्रयोग किया। और तमाम कांग्रेस के नेता जो है इसे लेकर के ट्वीट कर रहे हैं और इसे बाहर निकालने की सरकारी चैनल से मांग कर रहे हैं। लेकिन पता है ना कि मोदी जी का सर पर हाथ है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, इनका क्या होगा। और फिर किस तरीके से श्रीनिवास को जवाब देते हैं, श्रीनिवास बेबी को, वो जरा देखिए। सुनो श्रीनिवासन, विपक्ष के नेता और उनके चमचे मेरे शो में आकर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के लिए अगर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। मतलब कैसे धमकी दे रहे हैं, अपनी गलती मानने के बजाय, अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय ये और चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आगे से हम यही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। क्या पत्रकारिता इतने निचले स्तर पे चली गई है, इतना नीच हो गई है? आखिर कहां जा रहे हैं हम लोग? एक वक्त पत्रकारिता गांधी जी भी क्या करते थे, और हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब भी क्या करते हैं, तमाम लोग पत्रिकाएं लिखा करते थे लोगों के अंदर जोश भरने के लिए, लोगों के अंदर आक्रोश भरने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो कई पत्रकारों को जेल जाना पड़ा, बाल गंगाधर तिलक हो या फिर गांधी जी हो या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, उनके अखबारों को बंद कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी के मतवाली थे, वो लोगों के अंदर चेतना भर रहे थे। और यहाँ इवन की सबसे पहले पत्रकार जिनको शहीद किया, जो फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, जिनको अंग्रेजों ने लटकाया, उनका नाम था मौलाना मोहम्मद बाकिर।
वो उनको इसलिए फांसी के फंदे पर लटकाया गया क्योंकि वो लोगों के अंदर जोश भर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, जगा रहे थे और आजादी के प्रति लोगों के अंदर एक चेतना भर रहे थे। इसलिए बस इतना ही गुनाह था, इतना ही कसूर था, वो उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उन्होंने माफी नहीं मांगी। अगर कोई व्यक्ति सावरकर को लेकर के आपसे डिबेट में ये कह रहा है कि सावरकर ने माफी नामा लिखा और इतने तो स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई फांसी पे झूल गए, कोई काला पानी की सजा पाए, कोई जेलों के अंदर रहे, किसी ने माफी नहीं मांगी। आप जिनको अपना आइडियल मानते हैं सावरकर साहब को, उसने माफी मांगी तो चले ठीक है, तो उसका एक वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन इस तरीके से जवाब देना, वो भी सरकारी चैनल में बैठ करके, ये कितना दुर्भाग्य। और ऐसे पत्रकार को दलाल नहीं बोला जाए तो और क्या बोला जाए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।